बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। आज हम लोग विचार करेंगे, इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और विजयादशमी का माहौल है। तो इसी के ऊपर हम लोग आज विचार करेंगे। हमारा यह देश भारतवर्ष एक तरह से ये कहा जाए कि यह त्योहारों का देश है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन कोई न कोई त्यौहार रहता है, क्योंकि यहाँ हर प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ और सारे व्रत तो मनाए जाते हैं, लेकिन दो ऐसे व्रत हैं हमारे देश के अंदर जो रात्रि के पर्व हैं, और ये दो व्रत हैं नवरात्रि और शिवरात्रि। यह संपूर्ण सृष्टि ही दली है। दिन है, रात है, पाप है, पुण्य है, सत्य है, असत्य है, जन्म है, मृत्यु है। तो जो दिन और रात है, दिन यह प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और अंधकार रात्रि अंधकार का प्रतीक है, जो अज्ञान का प्रतीक है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो रात्रि का जो पर्व है, तो रात्रि में भी दो पक्ष होता है। एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं और एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक में प्रकाश से शुरू होता है और धीरे 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 प्रकाश बढ़ता जाता है, और अंत में एक दिन ऐसा आता है कि सारी रात पूर्ण प्रकाश रहता है, कहीं अंधकार का नामो निशान नहीं रहता, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का मतलब ये होता है पूर्ण ईमा, इस माया जनित संसार में पूर्णत्व का अवसर एक बार मिलता है। अगर उसमें सचेत हो गया तब तो निकल जाएगा, और नहीं सचेत हुआ तो फिर यह समय बीत जाता है। तो यह है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकम से ही प्रकाश शुरू होता है, और धीरे 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 पूर्णिमा एक ऐसा दिन आता है जिस दिन की सारी रात प्रकाश ही प्रकाश रहता है। और ठीक इसके विपरीत अंधकार से शुरू होता है, कृष्ण पक्ष इसको कहते हैं, और धीरे 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 अंधकार बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आता है कि घोर अंधकार में हम डूब जाते हैं और हमें कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब इसमें जो रात्रि के पर्व हैं वो शुक्ल पक्ष में ही दो पर्व हैं, एक शिवरात्रि। तो शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, लेकिन यह नवरात्रि शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। हमारे यहाँ इस सृष्टि की संरचना में ही मनुष्य का जो शरीर है वो सबसे उत्तम शरीर है। वो स्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं कि साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, असोन पाय परलोक सवारा। यह साधन का धाम है। अब इसके अंदर राम भी विराजमान है और रावण भी विराजमान है।
हम बाहर देखते हैं अनवरत काल से राम और रावण का एक नाटक होता है। रावण का पुतला जलाया जाता है, विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाता है। क्या वास्तव में रावण मारा जाता है? रावण तो प्रबल होता चला जा रहा है, क्योंकि रावण है कहाँ और राम कहाँ है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता। केवल पुतला बना करके और मूर्ति बना करके और केवल एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग से चेतना मिलती है, जागृति मिलती है, लेकिन एक्टिंग एक्टिंग है, वह यथार्थ नहीं है। उसके द्वारा यथार्थ तक हम पहुंच सकते हैं, वो एक माध्यम है यथार्थ तक जाने का। तो राम कहाँ है? राम के बारे में स्पष्ट जो कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि, सो प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जग। वह जो है, जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, वो हमारे हृदय के अंदर मौजूद है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंच पाते। और उसी राम के बारे में कहा गया है, गोस्वामी जी कहते हैं कि सबका परम प्रकाशक जोई, सबका परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये राम जो है सबके परम प्रकाशक हैं। राम अनादि है और ये अवधपति है। अवध का मतलब सामान्य बुद्धि जो लोग समझ लेते हैं कि जहाँ राम का जन्म दिखाया जाता है, अयोध्या। अवध का मतलब होता है जिसका कभी वध नहीं हो सकता, जो सदा शाश्वत रहने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको अवध कहते हैं। और अवध ये जड़ और चेतन दोनों सदा शाश्वत रहने वाले हैं, और जो जड़ चेतन के स्वामी हैं वो अवधपति उनके बारे में कहा गया है। और वो राम हैं जो अनादि हैं, अनंत हैं, व्यापक हैं, और उनके बारे में कहा जाता है। है कहाँ? हमारे हृदय में मौजूद है। लेकिन क्या हृदय में हम पहुंच पाते हैं? दो स्थान है हमारे यहाँ। एक तो है मस्तिष्क, माइंड, जहां रावण बैठा हुआ है। मस्तिष्क में ही छठ विकार हैं, मस्तिष्क में ही पंच विषय है, मस्तिष्क में ही राग और द्वेष है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। अगर हमारा मन निर्मल हो जाए तो सब कुछ संसार में सब कुछ करते हुए सबसे हम परे हो जाएंगे। और अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो सब कुछ न कुछ करते हुए भी हम विकारों से ग्रसित और निश्चित है कि बंधन में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा सीधा संबंध रावण से हो जाता है। और रावण 10 इंद्रियों के माध्यम से, जो दशानन जो कहा जाता है रावण को, तो रावण का ये 10 मुख, ये 200 इंद्रियां हैं, और 200 इंद्रियों के माध्यम से वह पूरे संसार का भोग करता है, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर अपना शासन वो चलाता है। तो एक तरफ रावण अपनी फौज के साथ, सेना के साथ मस्तिष्क में बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ राम बैठे हुए हैं। अब राम तक पहुंचने के लिए जो नाव है
प्रेम, दया, क्षमा, शील और संतोष, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 9 हैं। और 9 के माध्यम से हम राम तक पहुंच सकते हैं, और 9 के माध्यम से ही हम रावण तक भी जाते हैं। क्योंकि रावण भी तक जाने के लिए जो 5 विषय हैं, यही विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 4 काम, क्रोध, लोभ और मोह। यही 9 के माध्यम से हम रावण यहाँ पहुँच जाते हैं, रावण तक। और इसी 9 के माध्यम से हम राम तक भी पहुँच जाते हैं। और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा संबंध राम से है या रावण से है। दोनों में हमारा संघर्ष, युद्ध चल रहा है हमारे भीतर। अब जिसके साथ हमारा संबंध रहेगा, जिसको हम ऊर्जा देंगे, जैसे 2 बाघ हैं और दोनों बाघ आपस में लड़ते हैं, दोनों शेर हैं, दोनों लड़ते हैं। अब एक को अगर खुराक देना हम बंद कर दें, उसका खुराक न दें, तो दूसरा शेर मजबूत हो जाएगा, और जब वो मजबूत होगा तो दूसरे पटक देगा, खत्म कर देगा। दोनों में से तो हम जो हैं, ये राम और रावण, ये दोनों के बीच में द्वंद्व संघर्ष चल रहा है हमारे घर के भीतर, हमारे अंदर। लेकिन हम राम को खुराक देते हैं। हमारे अंदर प्रेम, दया, क्षमा, शील और संतोष का भाव है, और साथ ही साथ कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। अथवा ये काम, क्रोध, लोभ और मोह है, तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अगर उसमें है, जिसको जितना हम खुराक देंगे उतना ही मजबूत होगा। तो अगर हम रावण के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, तो राम के साथ हमें संबंध जोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए प्रतिदिन संध्या, वंदन, आरती, संतों की सेवा, सत्संग, क्योंकि स्पष्ट को स्वामी जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन। तो जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक जागृत करने के लिए प्रतिदिन सत्संग करना अनिवार्य होता है। इसीलिए कहते हैं कि करिए नित सत्संग को, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर पुण्य ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। यह दुर्लभ नर तन पा करके भी अगर सत्संग में नहीं गया, तो फिर यह अवसर निरर्थक चला जाएगा। इसीलिए हमें अपना मूल्यांकन करना है। कबीर जो कहते हैं कि 9 से पोखर, 9 से तीर और 9 से बाधा 52 वीर। 9 से ही गड्ढे में आदमी उलट के गिर जाता है, फंस जाता है, और 9 से ही हमें मुक्ति भी मिलती है, बाहर निकलते हैं। ये 9 शक्तियाँ जो हैं, प्रेमा शक्ति, दया शक्ति, क्षमा शक्ति, शील संतोष शक्ति, इन शक्तियों का अगर हम, इसीलिए जो कहा जाता है, एक तरफ आज देखते हैं या मंत्र का तो पाठ करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु,
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो एक तरफ हम कहते हैं कि सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में जो मां के रूप में विद्यमान है उस देवी को नमस्कार है। लेकिन आज हम देखते हैं मंदिरों में जो बलि प्रथा है, हम लोग यहाँ भी जगह जगह बकरा जो है देवी का नाम लेकर के और बकरे की बलि दी जाती है। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या वो बकरे के अंदर वो माँ नहीं है और वह देवी बकरे की बलि चाहती है? अगर तुम कहते हो कि या देवी सर्वभूतेषु, तो अपने ही माँ का अपने ही हाथों से तुम बलि देते हो, गर्दन काटते हो और तुम कहते हो कि हम जो है देवी की आराधना कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। कौन सी पूजा कर रहे हो भाई? तो यह जो है हमारी स्थिति है। लेकिन वही जो मैं कहा कि दो विचारधारा, एक जो है अंधकार की तरफ ढकेलने वाली प्रवृत्ति है और एक तरफ प्रकाश की तरफ ढकेलने वाली प्रवृत्ति है। और यह एक जीव है, चेतन आत्मा। यह जीव बेचारा उलझन में पड़ा हुआ है, वो जाए तो किधर जाए। इसी पर कबीर का एक भजन है, क्योंकि अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के साथ वही दरिद्रा भी है और दरिद्रा को ही जेठी जानी कहा जाता है। सद्बुद्धि है तो कुबुद्धि है। ये मनोवृत्तियां जो है दोनों, अगर विद्या माया है अविद्या माया भी है। जो कहा जाता है कि विद्यां च अविद्यां च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये अविद्या मृत्युं तीर्त्वा अविद्यया अमृतमश्नुते। अविद्या मृत्यु की तरफ ले जाती है, अंधकार की तरफ ले जाती है, अज्ञानता की तरफ ढकेल देती है। और यह विद्या जो है रावण को मजबूत करती है और रावण के साथ जा करके अपना मायावी स्वरूप दे करके और रावण को शक्तिशाली बनाती है। और नतीजा ये होता है कि हमारी विचारधाराएं, समस्त विचारधाराएं जो सीता के रूप में हमारे भीतर मौजूद है, वो सब बंदी हो जाती है, सद्विचार खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये जो दो मनोवृत्तियां हैं, मुख्य चीज ये है। और इसी को लेकर के कबीर का एक छोटा सा लाइन भजन है। वो कहते हैं कबीर कि दुई दुई दुल्हनिया, दुई दुई दुल्हनिया और जियरा बाएक दुई दुई दुल्हनिया, दोनों में निस्दिन होता झमेल, दोनों में निस्दिन होता झमेल, दुई दुई दुल्हनिया और जियरा बाएक दुई दुई दुल्हनिया। ये दोनों दुल्हन कौन है? यही है मनोवृत्ति। एक जो है वो शुक्ल पक्ष की तरफ, राम की तरफ, वो साधना की तरफ वो उन्मुख करती है। तो दूसरी मनोवृत्ति जो है वो नीचे की तरफ ढकेलने के लिए वो प्रयास करते हैं कि कैसे इसको नीचे की तरफ ढकेल दिया जाए। और दोनों में अनवरत द्वंद्व चलता रहता है। फिर कहते हैं कि छोटकी कहे हम सजिया डसैबो,
छोटकी कहे हम सजिया डसैबो, अरे जेठकी कहे हम देबो ढकेल, दुई दुई दुल्हनिया और जियरा बाएक दुई दुई दुल्हनिया। यह जो सद्बुद्धि है, यह सत्कर्म की तरफ, सत्संग की तरफ प्रवृत्ति ले जाती है। यह कहती है कि मैं इनको बिल्कुल शांत समाधिस्थ करूंगी, प्रसन्न मुद्रा में इनको रखूंगी, लेकिन साथ ही साथ जो कुबुद्धि है वो कहती है कि अरे तुम कैसे शांत रखोगी इसको, तुम सेज ढसाओगी और मैं इनको ले कर ढकेल दूंगी ऊपर से, चैन से मैं रहने नहीं दूंगी। फिर कहती है आगे कि छोटकी कहे हम तीरथ करैबो, अरे जेठकी कहे हम भेजबैबो जेल, जेठकी कहे हम भेजबैबो जेल, दुई दुई दुल्हनिया जियरा बाएक दुई दुई दुल्हनिया। तो एक जो है सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि कहती है कि मैं आपको सत्संग में ले चलूँगी, तीर्थ में ले चलूँगी, लेकिन वहीं पर कुबुद्धि है। कुबुद्धि कहती है कि तुम सत्संग में कहाँ ले जाओगी, मैं इनको जेल भिजवाऊँगी। तो यह 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण से रचित यह शरीर ही, काया जो है, यह शरीर एक जेल है, जिस जेल के अंदर यह जीव कैदी के रूप में बंद है और यह छटपटा रहा, इसे समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। तो कुबुद्धि कहती है कि तुम मुक्ति की बात इसके बारे में मत सोचो, मैं इसको बार बार गर्भाशय में भेजूंगी, बार बार इसको जन्म लेने के लिए बाध्य करूंगी। इसलिए कबीर जो कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अरे बिन सतनाम न मिटी है झमेल, बिन सतनाम न मिटी है झमेल, दुई दुई दुल्हनिया और जियरा बाएक दुई दुई दुल्हनिया। तो हमारे घट के भीतर अनवरत दोनों मनवृत्तियों के बीच में संघर्ष चलता रहता है, द्वंद्व जारी है। राम और रावण का युद्ध अनवरत हमारे भीतर चल रहा है। अब हमें यह सोचना है कि हम रावण के पक्ष में जाते हैं। अगर रावण के पक्ष में जाते हैं तो निश्चित है कि यह आत्मा राम, अगर हमारी मनोवृत्ति उनके साथ रही तो हमारे आत्मा राम गुलाम होंगे, और अगर हम राम के पक्ष में जाते हैं तब वह रावण, यह रावण ही अहंकार है जो मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ है और राम हृदय में है। तो हम हृदय में हमारा स्थान है कि माइंड में हमारा स्थान है, मस्तिष्क में है। हम अपने आप का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके संतों के द्वारा बताए गए गुरु की कृपा से आगे की तरफ बढ़ते रहें, क्योंकि बिना गुरु के और पथ रास्ता मिलना मुश्किल होता है। हर कदम पर गुरु की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय, ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब, सत्य नाम साहेब।